नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 22 फरवरी 2026 को DT+B के बेलिफ का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपभोक्ता आय में कमी का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की जब इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या होगा, उपभोक्ता डिमांड कम करेगा। जब इनकम कम हो जाएगी उपभोक्ता की तो वो डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। जब डिमांड कम करेगा तो प्राइस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है जो हमारा, उसमें लिखा है साम्य कीमत और मात्रा दोनों में क्या होगी, कमी होगी। दोनों में, डिमांड और प्राइस दोनों में क्या है, कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 19वीं सदी के भारत में अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित प्रमुख लीडर कौन थे। सर सैयद अहमद खान। कौन थे, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इनके द्वारा 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में नाम परिवर्तित करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडलीय परिसंचरण में दावांतरण के कारण पवन सामान्यता की दिशा में चलती है। देखो, जहां पर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा तो वहां पर क्या होगा, हमारा प्रेशर हाई प्रेशर होगा। और हाई प्रेशर जहां पर है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर है और इधर क्या है, लो प्रेशर है। इधर क्या है, लो प्रेशर है। तो हवा किस ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, हवा किस तरफ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4, उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्राथमिक साधन है जिसके उपयोग भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मौद्रिक नीति का प्राथमिक साधन है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसके तहत कौन सा साधन आता है, तो यहाँ पर बैंक रेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण उपयोगिता के मापन के संबंध में किस मूलभूत अवधारणा पर आधारित है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, किस पे आधारित है। तो यहाँ पर देखो, उपयोगिता को संख्यात्मक इकाइयों में मापा जा सकता है। जो कार्डिनल यूटिलिटी में है उसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मतलब जो हमारी यूटिलिटी है, यूटिलिटी 1 2 3 में हम उसे काउंट करते हैं। तो ये हमारा गणनात्मक उपयोगिता या गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मांग और आपूर्ति दोनों में कमी बाजार संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करती है। देखो, अगर डिमांड में कमी हो रही है, उसके बाद सप्लाई में भी कमी हो रही है, तो डिमांड में जितना कमी हो रहा उतना सप्लाई में भी कमी हो जाए, तो प्राइस क्या होगा, हमारी कांस्टेंट रहेगी। प्राइस क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी। मात्रा में कमी होगी, सप्लाई यहाँ हमारा कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति के रूप में कौन उभरा। बेगम हजरत महल।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार 53 के 2 के अनुसार संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास निहित है? तो रक्षा बलों के सर्वोच्च कमान किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के नाम पर जारी किए गए आदेशों और लिखितों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? आर्टिकल 166 166। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये तो सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 19वीं शताब्दी के भारत में वहाबी आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? शुद्धिवाद, इस्लाम को पुनर्जीवित करना तथा धार्मिक राजनीतिक लामबंदी के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता का प्रतिरोध करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र कौन से वृक्ष प्रजाति प्रमुखता से पाई जाती है? सुंदरी यहां पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण 1905 के दौरान राष्ट्रवादी प्रतिरोध के रूप में किस आंदोलन ने व्यापक लोकप्रियता प्राप्त की? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार सृजन करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जनसंख्यांकीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य आंकड़ों में कौन सा सूचक विशेष रूप से किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या को मापता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्राथमिक तंत्र क्या है? पर्वतों के ऊपर आर्द्र वायु का बलपूर्वक ऊपर उठना, ठंडा होना और संघनित होकर वर्षा करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। मौलिक कर्तव्य को पूछा गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, मतलब इसमें संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक मुख्य रूप से भारत में ग्रीष्म ऋतु के विकास का कारण बनता है? भूमि के पृष्ठ पर तीव्र तापन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन की गई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 324 के तहत की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, आर्टिकल 324। पूछ ले कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।